हेलो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं दी एडवेंचर का नेक्स्ट पार्ट। कल हमने पढ़ा था कि प्रोफेसर को राजेंद्र कुछ एग्जाम्पल दे रहा था फिजिक्स के बेस पर। तो आगे पढ़ते हैं इसको। द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, इवन एन ignoramus historian like me has heard of it, प्रोफेसर गायकवाड़ सेड। लैक होता है कमी, डिटर्मिनिज्म नियतिवाद, जो निश्चित चीज़ें होती हैं उनके बारे में जो बातें होती है उसको नियतिवाद बोला जाता है। क्वांटम थ्योरी क्या होता है, इसको बोलते हैं परमात्रा का सिद्धांत। मतलब वो सिद्धांत जिसमें प्रकृति में पाए जाने वाले छोटे से छोटे परमाणु या अणु की प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। कहता है कि क्वांटम थ्योरी परमात्रा के सिद्धांत में नियतिवाद की कमी और मेरे जैसा इग्नोरेमस होता है अज्ञानी, हिस्टोरियन इतिहासकार, तो मेरे जैसे अज्ञानी इतिहासकार ने भी इसके बारे में सुना होगा। तो प्रोफेसर गायतोंडे ऐसा कहते हैं। सो इमेजिन मैनी वर्ड पिक्चर्स, इमेजिन होता है कल्पना करना। कहता है तो बहुत सारे संसार की चित्र की कल्पना करो, बहुत सारे संसार के चित्र तुम्हारे सामने हैं, उनकी तुम कल्पना करो। इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हियर, एक संसार में इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाता है। इन अनदर इट इज़ ओवर देयर, दूसरे में यह वहाँ पर है। इन यट अनदर, यट मीन फिर भी या भी, और एक दूसरे में इट इज़ इन ए स्टिल डिफरेंट लोकेशन, स्टिल मीन फिर भी, और भी, लोकेशन स्थान, और एक दूसरे में यह और भी अलग स्थान पर है। वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स वेयर इट इज, ऑब्जर्वर होता है पर्यवेक्षक, जो देख रहा हो, जो निगरानी कर रहा हो। कहता है कि एक बार जब पर्यवेक्षक पा लेता है कि यह कहाँ पर है, वी नो विच वर्ल्ड वी आर टेकिंग अबाउट, हम जान जाते हैं कि हम किस संसार के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बार जब पर्यवेक्षक को पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो हम समझ जाते हैं कि हम किस संसार के बारे में बातें कर रहे हैं। बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ल्ड्स कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम, बट ऑल दोज अल्टरनेटिव, अल्टरनेट होता है विकल्प, अल्टरनेटिव विकल्पीय, वैकल्पिक भी बोल सकते हैं। कुड एग्जिस्ट, एग्जिस्ट होता है अस्तित्व होना, या इसको सिर्फ हम होना भी बोल सकते हैं। बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ड्स कुड एग्जिस्ट, लेकिन वो सभी वैकल्पिक या दूसरे संसार भी हो सकते हैं। जस्ट द सेम, बिल्कुल ऐसे ही। कहता है कि जैसे कि एक संसार में एक इलेक्ट्रॉन पाया गया, हम उस संसार को देख रहे हैं, ऐसे ही दूसरे संसार हैं जो वैकल्पिक संसार हैं, विकल्प हमने पास जिसका है, वो संसार भी हो सकते हैं। राजेंद्र पॉज टू मार्शल हिज थॉट्स, पॉज होता है थोड़ा रुकना, मार्शल होता है क्रम में लगाना। राजेंद्र अपने विचारों को क्रम में लगाने के लिए रुकता है, मतलब वो बातों को अब सही तरीके से समझने के लिए रुक जाता है। बट इज देयर एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन दोज मैनी वर्ड्स, कॉन्टैक्ट मीन संबंध, लेकिन क्या उन बहुत सारे संसारों के बीच कोई संबंध है? प्रोफेसर गायतोंडे आस्क्ड। यस एंड नो, हाँ और नहीं। इमेजिन टू वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए दो संसारों की कल्पना करो। इमेजिन होता है कल्पना करना। इन बोथ, दोनों में, एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ऑर्बिट होता है चक्कर काटना, न्यूक्लियस केंद्र या नाभि, एटम मीन परमाणु। दोनों ही संसारों में एक इलेक्ट्रॉन परमाणु के केंद्र के चारों तरफ चक्कर काट रहा होता है। लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, गंगाधर पंत इंटरजेक्टेड, इंटरजेक्ट होता है बीच में टोकना, तो गंगाधर पंत ने बीच में टोकते हुए कहा लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, जैसे कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। नॉट क्वाइट, क्वाइट मीन पूरी तरह से। कहता है कि पूरी तरह से तो नहीं। वी नो द प्रेसाइज ट्राजेक्ट्री ऑफ द प्लैनेट, प्रेसाइज होता है सही, ट्राजेक्ट्री होता है परिक्रमा मार्ग, चक्कर काटने का रास्ता। कहता है कि हम ग्रहों का परिक्रमा मार्ग सही तरह से जानते हैं, या हम ग्रहों का सही परिक्रमा मार्ग जानते हैं। द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग
in any of a large number of specified states. The electron could be orbiting. Orbit mean चक्कर काटना. इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा हो सकता है इन एनी किसी भी, लार्ज नंबर ऑफ होता है बहुत सारे, स्पेसिफाइड विशेष, स्टेट मीन अवस्था. कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत सारी निश्चित अवस्थाओं में से किसी एक भी अवस्था में चक्कर काट रहा हो सकता है. मतलब वो कहीं से भी चक्कर काट सकता है. केंद्र के चारों तरफ बहुत सारी अवस्थाएं. These states may be used to identify the world. इन अवस्थाओं का प्रयोग संसार की पहचान करने के लिए किया जा सकता है. इन स्टेट नंबर 1, अवस्था 1 में वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेट ऑफ हायर एनर्जी. हायर एनर्जी ज़्यादा ऊर्जा. तो अवस्था 1 में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा ऊर्जा वाली अवस्था में है, उसमें ज़्यादा ऊर्जा है. इन स्टेट नंबर 2 इट इज़ इन ए स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी. और दूसरी अवस्था में यह कम ऊर्जा वाली अवस्था में है. इट कैन मेक ए जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी. तो यह ज़्यादा से कम ऊर्जा की तरफ जंप कर सकता है, जा सकता है. एंड सेंड आउट ए पल्स ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन विकिरण. पल्स ऑफ रेडिएशन विकिरण का समूह या बहुत सारे विकिरण. कहता है कि यह ज़्यादा से कम ऊर्जा की तरफ जंप कर सकता है, जा सकता है और बहुत सारी विकिरण वहाँ से निकाल सकता है. और ए पल्स ऑफ रेडिएशन कैन नॉक इट आउट ऑफ स्टेट नंबर 2 इनटू स्टेट नंबर 1. नॉक आउट मीन बाहर निकाल देना. या फिर विकिरणों का समूह इसे दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में भेज सकता है, निकाल सकता है. सच ट्रांजिशंस आर कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स. ट्रांजिशन होता है पारगमन, या इसका मतलब बदलाव भी होता है, परिवर्तन. पारगमन का मतलब होता है किसी चीज़ के पार चले जाना. तो ऐसे ही तो इसका दो मतलब लगाएंगे, यहाँ पे हम इसका मतलब लगाएंगे परिवर्तन. तो ऐसे परिवर्तन आर कॉमन. कॉमन मीन सामान्य. माइक्रोस्कोपिक छोटे, सिस्टम तंत्र प्रणाली. तो ऐसे परिवर्तन छोटी प्रणालियों में बहुत ही सामान्य होते हैं. व्हाट इफ़ क्या होगा यदि, इट हैपेंड ऑन ए मैक्रोस्कोपिक लेवल. मैक्रोस्कोपिक बड़ा. क्या होगा यदि यह एक बड़े स्तर पर हो. राजेंद्र सेड. आई गेट यू. मैं तुम्हारी बात समझ गया. यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर. यहाँ पे ट्रांजिशन का मतलब लगाएंगे पारगमन, चीज़ के पार चले जाना. तुम सुझाव दे रहे हो कि मैं एक संसार से दूसरे संसार में पारगमन कर गया था. एंड बैक अगेन, और वापस आ गया. गंगाधर पंत ने ऐसा पूछा. फैंटेस्टिक थॉट इट सीम्स. फैंटेस्टिक मीन शानदार, अद्भुत. थॉट विचार. शीम होता है प्रतीत होना, दिखाई देना, लगना. तो यह शानदार विचार लग रहा है. दिस इज़ द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर. एक्सप्लेनेशन व्याख्या, ऑफर मीन प्रस्तुत करना. कहता है कि यह बहुत ही शानदार विचार लग रहा है, यही एकमात्र व्याख्या है जो मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ. माई थियोरी इज़ दैट कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस ऑफर रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड. माई थियोरी इज, थियोरी मीन सिद्धांत. मेरा सिद्धांत है कि कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस विनाशकारी अवस्थाएं, परिस्थितियाँ, ऑफर प्रदान करती हैं, रेडिकली मूल रूप से, डिफरेंट विभिन्न, अल्टरनेटिव्स विकल्प, फॉर द वर्ल्ड संसार के लिए, टू प्रोसीड होता है आगे बढ़ना. तो मेरा सिद्धांत ये है कि विनाशकारी परिस्थितियाँ संसार को आगे बढ़ाने के लिए मूल रूप से विभिन्न विकल्प प्रदान करती हैं. इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि, सो फार, जहाँ तक रियलिटी इज़ कंसर्न्ड, रियलिटी वास्तविकता, कंसर्न होता है संबंधित होना. तो ऐसा लगता है कि जहाँ तक वास्तविकता का संबंध है, ओल्ड अल्टरनेटिव्स, सभी विकल्प, आर वायबल. वायबल होता है पॉसिबल, सभी विकल्प संभव हैं. बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस, लेकिन पर्यवेक्षक
एक्सपीरियंस कर सकता है, अनुभव कर सकता है ओनली वन ऑफ दैम एट ए टाइम, उनमें से केवल एक को एक समय पर। तो ऐसा लगता है कि जहाँ तक वास्तविकता का संबंध है सभी विकल्प संभव हैं, लेकिन जो पर्यवेक्षक है वो एक समय में उनमें से केवल एक का अनुभव ही कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।